हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूं कि आप सभी साथी बहुत ही अच्छे होंगे। आज से हम लोग यहां पर शुरू कर रहे हैं हिंदी का एक टेस्ट जो कि आपको शाम को 7:30 बजे प्रोवाइड किया जाएगा। यहां पर हम लोग टॉपिक वाइज जो है कवर करेंगे। साथियों, यदि आपने हिंदी जो है कहीं से पढ़ा है तो यह टेस्ट आपके लिए बेहद इम्पॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर हम लोग उन सारे प्रश्नों को कवर करेंगे जो प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। आप लोग किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टेट, सी टेट, यूपी पुलिस री एग्ज़ाम, किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर जो हिंदी के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, तो ये टेस्ट आप सभी के लिए रामबाण सिद्ध होने वाला है, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से ही यहाँ पर हम लोग कवर करेंगे। ऐसे ही प्रश्न एग्जाम में बनते हैं। तो आप लोग रोज़ शाम 7:30 बजे ज़रूर जुड़ जाइएगा। इससे होगा क्या कि आपकी हिंदी की जो है रिवीजन हो जाएगा बहुत बेहतर तरीके से। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। चलिएगा, निम्न में से ऊष्म व्यंजन कौन सा है? आज के इस टेस्ट में हम लोग वर्णमाला कवर कर रहे हैं। ठीक है, उसमें व्यंजन यहाँ पर पूछा है दोस्तों श, स, स। ये आपके ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों श जो होते हैं ये ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। विकल्प आपका ए यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। श ध्वनि का उच्चारण स्थान यहाँ पर पूछता है कि श ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। दोस्तों, आप सभी को पता होगा तालु होता है। ऑप्शन नंबर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए यहाँ पर राइट। दोस्तों, च वर्ग के अंतर्गत जो भी वर्ड आपके आते हैं, जैसे च, छ, ज, झ, य, ये जो वर्ड होते हैं इनका भी उच्चारण स्थान तालु से होता है। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर हम लोग देखेंगे। अगला प्रश्न पूछा है अंग का जो है उच्चारण स्थान क्या होता है? नासिक के कंठ तालव्य कंठोष्ठ मूर्धन्य। यूपी टेट परीक्षा 2017 में प्रश्न आया हुआ है। दोस्तों, अंग का जो उच्चारण स्थान होता है वो होता है आपका नासिक के, यानी विकल्प आपका ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अंग, इय, ड़, न, म, ये जो आपके वर्ड होते हैं इनका उच्चारण स्थान होता है नासिक के। ठीक है, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। आगे बढ़ते हैं। आप लोग बस शाम को 7:30 बजे जुड़ जाइएगा। आपके हिंदी का जो है रिवीजन बहुत बेहतर तरीके से हो जाएगा। आप लोग एक छोटा सा टेस्ट जरूर डेली लगाइए। ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन आते हैं? ट, ठ, ड, ढ। दोस्तों, ये जो वर्ड होते हैं आपके मूर्धन्य व्यंजन होते हैं, यानी मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्ड होते हैं। तो विकल्प आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, ट वर्ग के अंतर्गत जो भी वर्ड आपके आते हैं ये सारे वर्ड जो होते हैं मूर्धा से उच्चारित होने वाले होते हैं। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर पूछा गया अर्ध स्वर कौन सा है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। यूपी टेट परीक्षा 2016 में ये प्रश्न पूछा गया था। 150वां नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन अर्ध स्वर जो है यहाँ पर आपसे पूछता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका य और व। ये जो होते हैं आपके अर्ध स्वर होते हैं। स्टार लगाइएगा, महत्वपूर्ण प्रश्न है। य और व ये वर्ड होते हैं आपके अर्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। घ का उच्चारण स्थान क्या होगा? कंठ, दंत, मूर्धा, और यहाँ पर जो है तालु दिया है। ठीक है, चलिएगा, तो घ का जो उच्चारण स्थान होता है आप सभी दोस्त बताएंगे यहाँ पर राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। दोस्तों, क वर्ग के अंतर्गत जो भी वर्ड आपके आते हैं, जैसे क, ख, ग, घ, अंग, ये वर्ड जो होते हैं आपके कंठ से उच्चारित होने वाले वर्ड होते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, विकल्प आपका ए बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला प्रश्न पूछता है छ वर्ड जो है किसके योग से बना होता है? संयुक्त व्यंजन जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो छ का जो किस योग से बना होता है? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। क और श के योग से जो है छ का निर्माण होता है। और संयुक्त व्यंजन की बात की जाए, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं? 4 होते हैं, छ, त्र, ज्ञ और स्र। ये जो होते हैं आपके संयुक्त वर्ड के, संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर छ का निर्माण कैसे हुआ है? क और स से। महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है श, स, स के अंतर्गत आते हैं ऊष्म, अंतस्थ, अस्पर्श और संयुक्त। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का हो जाएगा ऊष्म व्यंजन के तहत आते हैं। ठीक है, ये तीनों श। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं हम लोग। शब्द की सबसे छोटी इकाई जो है क्या कहलाती है?
व्यंजन, अयोगवाह, वर्ण और स्वर। तो शब्द की जो सबसे छोटी इकाई होती है उसे जो है क्या कहेंगे हम लोग, तो वर्ड कहेंगे। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, शब्द की सबसे छोटी इकाई जो होती है वर्ड होती है। ठीक है, विकल्प आपका यहाँ पर दोस्तों ए करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा 2018 में ये प्रश्न पूछा जा चुका है। श का यहाँ पर उच्चारण स्थान पूछा गया है, तो ये भी प्रश्न महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो दोस्तों तालु होता है, विकल्प आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अभी हमने आपको थोड़ी देर पहले बताया था च वर्ग के अंतर्गत जो भी वर्ड आते हैं आपके वो तालु से उच्चारित होने वाले वर्ड होते हैं। जैसे च, छ, ज, झ, इ, ये जो आपके होते हैं ये तालु से उच्चारित होने वाले वर्ड होते हैं। और इसमें से जो है आपका श का उच्चारण स्थान हो जाएगा तालव्य। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। वर्डों के जो है कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 भेद होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्डों के समुदाय को क्या कहा जाता है, सर्वनाम, अक्षर, क्रिया और वर्णमाला। दोस्तों वर्डों के समुदाय को जो कहते हैं वर्णमाला, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दोस्तों डी करेक्ट होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा वर्ड जो है अघोष है, घ, क, उसके बाद ज दिया है, उसके बाद ग दिया है। तो निम्न में से कौन सा वर्ड जो है अघोष के अंतर्गत आता है। सघोष और अघोष आपने पढ़ा भी होगा, तो यहाँ पर आप सभी दोस्त जवाब देने का प्रयास करें। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका अघोष वर्ड जो होगा का, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, यूपीपी परीक्षा 2018 में ये भी प्रश्न आया है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कौन से शब्द में र व्यंजन नहीं है, क्रम, मात्र, मातृभूमि, मूर्धा। तो यहाँ पर पूछता है कौन से शब्द में जो है र व्यंजन नहीं है। दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इसमें जो है आपका र नहीं है, बल्कि ये क्या है, री है। ठीक है, क्या है, री है। यहाँ त में जो री लगी हुई है। ठीक है, और इसमें देखेंगे ये भी र है, ये भी र है इसमें भी, और यहाँ पर देखेंगे ये भी आपका र है। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे हम लोग। निम्न में से तालव्य ध्वनि जो है कौन सी है। दोस्तों इसमें से तालव्य ध्वनि हो जाएगी ऑप्शन नंबर ए, श जो है आपका एक तालव्य ध्वनि है। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल राइट होगा। आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पर कहता है स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है। स्वर रहित व्यंजन जब स्वर सहित व्यंजन से मिलता है तब क्या कहलाता है। संयुक्ताक्षर, यानी ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ से जो है आपका देखेंगे श ध्वनि का उच्चारण स्थान इनमें से कौन सा है। यूपीएसआई परीक्षा 2021 में पूछा गया है, कई बार ये जो है प्रश्न आया हुआ है। श का उच्चारण स्थान पूछ लिया जाता है पेपर में, बहुत बार पूछा गया है। यूपीएसआई परीक्षा में भी देखिए प्रश्न आया हुआ, यूपी टेट में भी पूछा गया है, यूपीपी में भी प्रश्न पूछा गया है। तो आप लोग इसको याद रखेंगे। श ध्वनि का जो दोस्तों उच्चारण स्थान होता है वो होता है तालव्य। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला यहाँ पर य, र, ल, व किस वर्ग के व्यंजन है। य, र, ल, व जो है किस वर्ग के व्यंजन हैं। दोस्तों याद रखेंगे आप लोग, यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा य, र, ल, व, ये अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। विकल्प आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। यूपीएसआई परीक्षा 2021 में ये प्रश्न आया हुआ है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर अगला देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है ट वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन आते हैं। ट, ठ, ड, ढ मूर्धन्य के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। ट, ठ, ड, ढ ट वर्ग के अंतर्गत जितने भी वर्ड हैं ये सारे वर्ड जो है मूर्धा से उच्चारित होने वाले वर्ड होते हैं। यूपीएसआई परीक्षा 2021 में प्रश्न पूछा गया है। दोस्तों यदि आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर जुड़िएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कौन सा वर्ड जो है उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है। कौन सा वर्ड उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, यानी दंत से उच्चारित होने वाला वर्ड नहीं है। तो त, थ, द, ध, न, यानी त वर्ग के अंतर्गत जो भी वर्ड आते हैं ये सारे वर्ड दंत से उच्चारित होने वाले वर्ड होते हैं। जैसे त, थ, द, ध, न। ठीक है, और ट ये जो होता है आपका मूर्धा से उच्चारित होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि यहाँ पर पूछा गया प्रश्न कौन सा वर्ड उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखेंगे ओष्ठ दीर्घ स्वर का उदाहरण कौन सा है। ओष्ठ भी है और दीर्घ स्वर भी है,
तो यहाँ पर यूपीएसआई परीक्षा 2021 में प्रश्न आया हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों बड़ा ऊ। ठीक है, ओष्ठ और दीर्घ स्वर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इनमें से तालव्य व्यंजन का उदाहरण जो है कौन सा है? यूपीएसआई परीक्षा 2021 में प्रश्न आया हुआ है, इनमें से तालव्य व्यंजन का उदाहरण जो है कौन सा है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा च, छ, ज, झ। हमने आपको बताया च वर्ग के अंतर्गत जितने भी वर्ड आते हैं ये सारे वर्ड कहाँ से होते हैं उच्चारित? तालु से होते हैं उच्चारित। ठीक है, और त वर्ग के अंतर्गत जो भी वर्ड आते हैं ये कहाँ से उच्चारित होते हैं? दंत से उच्चारित होते हैं। ठीक है, और प वर्ग के उच्चारण, अगर आपसे पूछा जाए प वर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है तो ओष्ठ होता है। ठीक है, यानी प वर्ग के अंतर्गत जो भी वर्ड आते हैं आपकी, जैसे प, फ, ब, भ, म, इनका ओष्ठ से उच्चारण होता है। इनमें से जो है इनमें से किससे शब्द का आरंभ नहीं होता है? इनमें से किससे शब्द का जो है आरंभ नहीं होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अंग। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। दंत वत्सर्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है? दंत वत्सर्य महाप्राण घोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण इनमें से कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ध। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं यहाँ पर। ग, ज, छ, च, ट इनमें से तालव्य महाप्राण घोष वर्ण कितने हैं? तालव्य महाप्राण घोष वर्ण जो है कितने हैं? यूपीएसआई परीक्षा 2021 में यहाँ पर प्रश्न पूछा गया है। तो यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, इसमें तालव्य तो यहाँ पर 0 हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, महाप्राण घोष ये मतलब यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका ए राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मूर्धन्य ह्रास स्वर का उदाहरण कौन सा है? मूर्धन्य ह्रास स्वर का उदाहरण जो है इसमें से कौन सा है? तो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा, आप लोग ध्यान रखेंगे, ऑप्शन नंबर ए री जो है आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है निम्न में से कौन सा व्यंजन ऊष्म व्यंजन है? तो ऊष्म व्यंजन जो है इसमें से दोस्तों हो जाएगा, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न कई बार पेपर में आया हुआ है। तो ह जो होता है ये आपका ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आता है। ठीक है, यूपीएसआई परीक्षा 2021 में प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है वर्णमाला से। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग है। सभी महाप्राण वर्णों वाला वर्ग जो है कौन सा है? चलिएगा, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ख, छ, ठ ये जो होंगे आपके दोस्तों महाप्राण वर्ण के अंतर्गत आएंगे। आगे बढ़ते हैं। जिस एक ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह क्या कहलाता है? जिस एक ध्वनि का द्वित्व हो जाए तब वह जो है क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए युग्मक ध्वनियाँ कहलाती हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दंतोष्ठ ध्वनि जो है कौन सी है? प्रश्न पूछता है यहाँ पर। दंत ओष्ठ जो ध्वनि है वह है आपकी व। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग के हैं? वर्ग में हैं। सभी स्पर्श व्यंजन कौन से वर्ग में हैं? तो राइट आंसर इस प्रश्न का हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए क, च, फ और द। ठीक है, सभी स्पर्श व्यंजन जो है कौन से वर्ग में है? ऑप्शन नंबर ए में। आगे बढ़ते हैं। अर्धविवृत स्वर जो है कौन सा है? चलिएगा, मुख खुलने के आधार पर जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा। ठीक है, अर्धविवृत स्वर यहाँ पर जो है कौन सा है? प्रश्न आपसे पूछा है, तो राइट आंसर दोस्तों यहाँ पर हो जाएगा, कुछ दोस्त जवाब भी देने का प्रयास कर रहे हैं, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा ए। ठीक है, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे होते हैं। जिनकी ध्वनि जो है केवल मुख से निकलती है निरानुनासिक होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अंतस्थ और ऊष्म वर्ड जो है कितने होते हैं? अंतस्थ और ऊष्म वर्ड जो है कितने होते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 8। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। र का जो है विवरण है, र का विवरण है, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट। वत्सर लुंठित सघोष अल्प प्राण व्यंजन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। र जो है वत्सर भी है, लुंठित भी है, सघोष भी है, अल्प प्राण व्यंजन भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। काकल्य वर्ड जो है कौन सा है? काकल्य वर्ड जो है कौन सा है? दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट टेस्ट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, तो आप लोग इस टेस्ट को ज़रूर कवर करें।
ठीक है, रिवीजन होगा आपकी हिंदी का। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। काकल्य वर्ड जो होता है, ह जो है आपका एक काकल्य वर्ड होता है। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा व्यंजन जो है स्पर्श संघर्षी है? स्पर्श संघर्षी यहाँ पर पूछता है आपसे, कौन सा हो जाएगा? यदि आपको जवाब पता होगा तो आप लोग बताएंगे। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए, ज जो है आपका स्पर्श संघर्षी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, अय जो है कि उच्चारण स्थान का नाम बताइए। इसका जो है उच्चारण स्थान आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कंठ तालव्य, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखने का प्रयास करेंगे। श का उच्चारण स्थान पूछता है यहाँ पर। श का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? तो तालु जो होगा आपका स का उच्चारण स्थान होगा। गन्ना पर्यवेक्षक परीक्षा 2016 में प्रश्न आया हुआ है, कौन सी ध्वनि जो है महाप्राण नहीं है, प्रश्न पूछता है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा यहाँ पर। ठीक है, महाप्राण जो है आपसे पूछा है कौन सी ध्वनि नहीं है, तो ज जो है महाप्राण ध्वनि नहीं है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ जो है किस प्रकार का स्वर है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पश्च समृद्ध स्वर है। ठीक है, विकल्प आपका दोस्तों ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर कहता है, अघोष वर्ड जो है कौन सा है? यहाँ पर प्रश्न पूछता है आपसे। अघोष वर्ड की बात की जाए दोस्तों, स जो है आपका एक अघोष वर्ड है। ठीक है, व का उच्चारण स्थान यहाँ पर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? व का उच्चारण स्थान हो जाएगा आपका दंतोष्ठ। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है, प्रश्न पूछता है। हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी होती है? 33 जो होते हैं आपके व्यंजन होते हैं, 11 जो होते हैं आपके स्वर होते हैं, और 52 जो होती है आपकी वर्डों की संख्या होती है, 25 जो होते हैं आपके दोस्तों स्पर्श व्यंजन होते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आप लोग याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। हिंदी शब्दकोश में छ का क्रम जो है किस वर्ड के बाद आता है? क के बाद आएगा, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर क और श से जो है इसका निर्माण होता है। तो सबसे पहले जो है क, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर दोस्तों सी करेक्ट होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। कौन सा उसमें व्यंजन नहीं है? उसमें व्यंजन यहाँ पर कहता है कौन सा नहीं है? तो दोस्तों ग जो है आपका एक ऊष्म व्यंजन नहीं है। ठीक है, तो फिर कौन सा व्यंजन है ये आपका? क ख ग, ये कंठ से उच्चारित होने वाला आपका एक वर्ड है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आइएगा आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न यहाँ पर हम लोग देखेंगे, इनमें से जो है कौन सा वर्ड जो है स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग इनमें से जो है कौन सा वर्ड नहीं है, प्रश्न आपसे पूछता है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में देखिएगा पूछा जा चुका है ये प्रश्न। ठीक है, यहाँ पर दिया नहीं गया, बल्कि ये प्रश्न आया हुआ है, कई परीक्षा में प्रश्न पूछा जा चुका है। ठीक है, तो निम्न में से कौन सा वर्ड जो है स्त्रीलिंग नहीं है? तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और बाकी के छोटी ई, बड़ी ई, री, ये जो आपका स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा व्यंजन का उच्चारण तालु से होता है? तालु से उच्चारित होने वाला इसमें से जो है वो कौन सा वर्ड है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। छ जो है आपका तालु से उच्चारित होने वाला वर्ड होता है। लुंठित ध्वनि जो है कौन सी है? तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। र जो है दोस्तों लुंठित ध्वनि है, याद रखेंगे, महत्वपूर्ण है। ओष्ठ, स्पर्श और अल्प प्राण और अघोष वर्ड जो है कौन सा है? यहाँ पर 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, आपको बताना है। प, ध, द, फ। ओष्ठ, स्पर्श व्यंजन, अल्प प्राण, अघोष वर्ड जो है कौन सा है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों और अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। अगला क्वेश्चन, एक ही ध्वनि का द्वित हो जाने पर वह क्या कहलाती है? एक ही ध्वनि का द्वित हो जाने पर वह क्या कहलाती है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा आपका युग्मक। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। यह जो है किस प्रकार की ध्वनि है, प्रश्न पूछता है। यह जो है किस प्रकार की ध्वनि है? दोस्तों इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ये तालव्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर हमने वर्णमाला से लगभग 50 प्रश्नों को कवर किया था। ये सारे क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट थे, किसी न किसी परीक्षा में प्रश्न पूछे जा चुके हैं। अब आप लोग बताएं कि कितने प्रश्नों को आप लोगों ने बिल्कुल राइट किया है। ये टेस्ट जो है आपको शाम को 7:30 बजे प्रोवाइड किया जाएगा। इससे क्या होगा, आपकी अगर आपने हिंदी जो है पढ़ा है तो आप लोग टेस्ट डेली बेसिस पे लगाइए, आपके हिंदी का रिवीजन भी हो जाएगा और यहाँ पर जो है आप लोग इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे। यदि आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर हिंदी सब्जेक्ट पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनते हैं ग्रामर से, तो आप लोग ज़रूर इस टेस्ट को फॉलो करें, निश्चित रूप से आपको हेल्प मिलेगा। क्योंकि यहाँ पर जो है आपको डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन देखने को
मिलेंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया अंत तक बने रहने के लिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर जुड़ें, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को अवश्य प्रेस कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।